आइए हम सब अभी प्रभु का आराधना शुरू करेंगे। प्रभु का वचन कहता है इस प्रकार, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आइए हम लोग दुआ करें। हे अत्यंत स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार खुदावन यीशु, अभी आपके चरणों तले आते हैं प्रभु जी और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आज विश्राम दिवस में पिता परमेश्वर आपने प्रभु जी आज तेरे आराधनालय स्थल में ला उपस्थित किए प्रभु जी, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अभी जो भी हम लोग तेरी आराधना करेंगे परम पिता परमेश्वर, आशीष करना पिता कि हमारे गीतों से, हमारे वचनों से, आपके वचनों से हम सभी लोग पिता परमेश्वर महिमाकृत कर सके पिता आपको प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये समय आपके चरणों पर रखते हुए मांगता आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी हम लोग परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत गाएंगे जो कि हम लोगों को मिलता है। जो गीत है, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय जय
अभी हम लोग प्रातःकालीन पुस्तक की ओर जाएंगे और जो कि हमें मिलता है पेज 8, उसका अनुच्छेद 2 उत्तर प्रत्युत्तर में हम लोग पाठ करेंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनिए। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम प्रधान में आपकी स्तुति हो। आज का भजन संगीता पाठ जो कि हम लोग को मिलता है, भजन संगीता उसका 42वां अध्याय 1 से लेकर के अंतिम पद तक। भजन संगीता उसका 42वां अध्याय 1 से लेकर के अंतिम पद तक, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरा आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख, क्योंकि मैं उसके दर्शन को उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हार्मोन के पहाड़ों और मसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों से मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहिरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती है, मानो कटार से छेदी जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? मेरा परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। ये भजन संगीता से पाठ थी। परमेश्वर पढ़ी हुई पाठ के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दे। आमीन। अभी हम लोग प्रथम बाइबल पाठ की ओर जाएंगे, जो कि हम लोग को मिलता है दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय 28 से लेकर के 19 अध्याय 7 पद तक। दूसरा राजा
उसका 18वां अध्याय 28 से लेकर के 19वां अध्याय 7 पद तक। आज का पहला शास्त्र वचन जो हमें मिलता है दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 28 से लेकर 37 तक और 19 अध्याय 1 से लेकर 7 तक। यहाँ पे इस रूप लिखा है, तब रबोशेखे ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाधीराज अर्थात असुर के राजा की बात सुनो। राजा यो कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाएगा, क्योंकि वो तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। और वो तुमसे ये कहकर यहोवा पर भरोसा करने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और ये नगर असुर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असुर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे पसंद करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीते रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश, जलपाइयों और मधुओं का देश। वो तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह ये कहकर तुम को बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। और क्योंकि क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को असुर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमाता और अपदात के देवता कहाँ रहे? सबेम, हेना और इवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्हें सेमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा जेरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलकीम, जो राजघराने के काम पर था, और सेवना जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रख सके की बात कह सुनाई। 19 पद 1 से लेकर 7। जब हिजकिय्याह राजा ने ये सुना, तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एलकीम को, जो राजघराने के काम पर था, और सेवना मंत्री को, और याजकों के पुनियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और भत्सना और निंदा का दिन है। बच्चे के जन्म का समय तो हुआ, पर बच्चा को जन्म देने का बल ना रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबोशेख की सब बातें सुने, जिससे उसके स्वामी असुर के राजा ने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है, और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है
उन्हें डांटे। इसलिए तू इस बचे हुओं के लिए जो रह गया है प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह का राजा के कर्मचारी यशायाह के पास आए, तब यशायाह ने उससे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा को ये यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं उसके द्वारा असूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूँगा कि वो कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए, और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूं। आमीन। यही परमेश्वर का वचन है। अभी हम लोग दूसरा बाइबल पाठ की ओर जाएंगे, जो कि हमें मिलता है नया नियम से प्रेरितों के काम, उसका 4 अध्याय 23 से लेकर के 31 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 23 से लेकर के 31 पद तक। आज का दूसरा शास्त्र पाठ जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से लेकर 31 पद। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 23 से लेकर 31 पद। विश्वासियों की प्रार्थना। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ प्रधान याजकों और पुण्यों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एकचित होकर ऊँचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवकों हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा। अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यूसुफ के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु, उनकी धार्मिकों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हिवाल से सुने। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ खड़ा बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाल से सुनते रहे। आमीन। आइए अभी हम लोग जाएंगे स्पेशल प्रेयर की ओर। अपने अपने शीश को नवाएंगे, अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को हम लोग सराहाएंगे प्रार्थना के द्वारा। हे अत्यंत दयालु स्वर्गीय परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार खुदावन यीशु, अभी आपके चरणों तले आते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी हमारे कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया में जितने भी सदस्य हैं प्रभु जी, प्रत्येक सदस्य को पिता नाम बाय नाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, आप तो अपने भीड़ों को पहचानते हैं पिता परमेश्वर। ये सारे भीड़ों को पिता परमेश्वर आप पिता बचाए रखिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी ये जगत को पिता कोरोना वायरस घेर के रखा है प्रभु जी। हे परम प्रधान परमेश्वर, लेकिन तेरी दया और करुणा है जिसे कारण से पिता अभी कोरोना वायरस कम हुआ है पिता परमेश्वर। होने दे पिता, तेरी आशीष को पिता उंडेल दे पिता इस जगत में प्रभु जी, कि पिता ये जो कोरोना वायरस है पिता और जितने भी महामारी है पिता परमेश्वर, सारे महामारी पिता दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हाँ खुदावन यीशु, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए पिता, हमारे बुजुर्गों को पिता आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता, प्रत्येक रोग जला कष्ट बीमारी से बचा कर रखे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता यूथ के लिए पिता परमेश्वर, यूथ को आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि युवा अवस्था में पिता वो लोग भटके नहीं प्रभु जी, और तेरी महिमा को करते हुए पिता हाँ प्रभु जी जो तूने लक्ष्य को दिया है प्रभु जी उस लक्ष्य को पा सके परम पिता परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर
हम महिला समिति के लिए पिता परमेश्वर, महिला समिति को पिता आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता, आपने आशीष से परिपूर्ण किया है पिता, और भी आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर वो तेरी आराधना को करती है पिता, जिस प्रकार से पिता तेरे वचनों को पिता लेके चलती है पिता परमेश्वर, जिस प्रकार से पिता यूथों को गाइड करती है पिता, संडे स्कूलों को गाइड करती है पिता परमेश्वर, उन सारे महिला समितियों को पिता आशीष से परिपूर्ण कर पिता, कि दिन दुगनी रात चौगनी पिता तेरे महिमा में आगे बढ़ते जाए खुदावन यीशु। प्रभु जी प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर हमारे पास्टर कमेटी के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इस कलीसिया की भार पिता आपने पास्टर कमेटी के हाथ में सौंपा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने आशीष से परिपूर्ण किया है पास्टर कमेटी को पिता, कि पिता ये लॉकडाउन का समय है पिता परमेश्वर, तेरी आराधना को इतने सुंदर तरीके से पिता कर पा रहे हैं खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, हमारे पास्टर कमेटी को पिता नाम बाय नाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, पास्टर कमेटी का अगर कोई प्रश्न प्रार्थना है पिता, तो उस प्रार्थना को सुनिए पिता और उसका उत्तर दीजिए खुदावन यीशु। हे खुदावन यीशु, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर अभी हम संडे स्कूल के लिए पिता, संडे स्कूल के बच्चों के लिए पिता, आपका वचन कहता है पिता बच्चे को मेरे पास आने दो। हे खुदावन यीशु, इन सारे बच्चों को तेरे पास देते हैं पिता परमेश्वर, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, कि ये बच्चे पिता दिन दुगनी रात चौगनी पिता तेरी महिमा में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये लोग पिता बड़े होकर के एक एक ज्योति के नाय चमक सके पिता परमेश्वर। सारे बच्चों को पिता परमेश्वर प्रत्येक रोग से, प्रत्येक जाला से, प्रत्येक कष्ट पिता बचा कर रख पिता, प्रत्येक महामारी से बचा कर रख पिता। हाँ पिता, स्वर्गीय बुद्धि भंडार से पिता इन लोगों के बुद्धि भंडार को भरपूर कर दे पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर ये लोग पिता दिन दुगनी रात चौगनी पिता तेरी महिमा में आगे बढ़ते जाए खुदावन यीशु। हाँ प्रभु जी, और ज़्यादा क्या प्रार्थना करेंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इस जगत के प्रत्येक जन को पिता नाम बाय नाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता। साथ ही साथ प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर हमारे डायसिस के लिए पिता परमेश्वर, हमारे डायसिस को भी पिता परमेश्वर आपने आशीष से परिपूर्ण किया है पिता। हाँ प्रभु जी, और भी आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हमारे बिशप राइट रेवरेंड डॉक्टर समीर एजक किमला बिशप सर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें आशीष से परिपूर्ण किया है पिता परमेश्वर, और भी आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर, कि जिस प्रकार तेरे कलीसिया को पिता परमेश्वर अपनी छत्र छाया अपनी नज़रों में रख के पिता परमेश्वर तेरी महिमा में आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं प्रभु जी, और भी अच्छी तरह से पिता तेरी महिमा को करते हुए आगे बढ़ते जाए प्रभु जी। हाँ परम पिता परमेश्वर, उनके परिवार को पिता नाम बाय नाम आशीष से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन यीशु, और ज़्यादा क्या प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, आप तो मानुष में सब कुछ जानते पिता, कहीं भी भूल या त्रुटि कर गए पिता उसे क्षमा कीजिए। सारे विनती निवेदन आपके चरणों पर रखते हुए मांगता आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अभी हम लोग परमेश्वर को सराहाएंगे और एक गीतों के द्वारा, जो कि गीत है प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे।
आइए अभी हम लोग जाएंगे परमेश्वर की वचन की ओर। परमेश्वर के दास को अनुरोध करते हैं कि वो अभी परमेश्वर के वचन की ओर लेके चलेंगे, जो कि हम लोग को मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से लेकर के 41 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 से लेकर के 41 पद तक। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सचमुच हम लोग को फिर से एक नया दिन, एक नई सुबह हम लोग के जीवन में जोड़ा, एक पवित्र दिन हम लोग के जीवन में जोड़ा। और सचमुच परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर महान है और जीवित है, जो उसने हम सबों को जीवितों की दुनिया में रखा है, अपनी अनुग्रह, अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग से हम लोग को सबको मालामाल किया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज का जो सुसमाचार पाठ है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 पद से लेकर 41 पद तक। मरकुस सुसमाचार उसका 4 अध्याय 35 पद से लेकर 41 पद तक। और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, आंधी और पानी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थीं। तब बड़ी भीड़ आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगीं कि वह अब पानी से भर जाती थी, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाया, उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हम सबों को आशीष करें। आइए हम लोग अपनी अपनी आँखों को बंद करेंगे, सारों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 हमारे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वज्ञानी प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए पिता। जो प्रभु आज के दिन प्रभु आपने होने दे पिता परमेश्वर कि आपके वचन के द्वारा प्रभु हम सब आपकी ब्लेसिंग को पा सकें, आपकी आशीष को पा सकें, आपके अनुग्रह को पा सकें पिता। आपके विश्वास में हम लोग और दिन हो सकें पिता। हम लोग सब मिल के प्रभु आप में आगे बढ़ सकें पिता परमेश्वर। प्रभु ये वचन आपका है, मैं भी आपका हूँ पिता परमेश्वर, सारे लोग प्रभु आपके हैं पिता। होने दे कि प्रभु आज के दिन में जो आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को हम सबों के जीवन में देना चाहते हैं पिता, वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ढे लिए पिता। दया करिए, अनुग्रह करिए पिता। सारी महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम यहाँ देखते हैं जैसे कि हम लोग जैसे बाइबल रीडिंग जो पढ़ी गई, भजन संगीता उसका 42 का गीत, उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। उसके बाद हम लोग मेन जो हमारा गॉस्पेल है उसमें हम आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और हम जब देखते हैं कि जैसे हिरनी जब उसे प्यास लगती है तो वो जल के पानी के लिए वो खोजती है कि पानी कहाँ है और अपनी प्यास बुझाती है। और वैसे ही हम लोग भी परमेश्वर के वचन के हम लोग खोजी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब समय परमेश्वर के वचन में हम लोग का लगा रहना चाहिए। हम लोग का जो परमेश्वर है वो चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी और सब समय उसके वचन के प्यासे हों। और हम देखते हैं दूसरे पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊँगा। और सचमुच हम लोग जब परमेश्वर के वचन के प्यासे रहेंगे तो हम लोग आपस में हम लोग खुद
बात करेंगे और हम लोग कहेंगे कि मैं जीवते परमेश्वर का मैं वचन का प्यासा हुआ, मैं कब जाके अपने परमेश्वर से मिलूँगा और कब जाके मैं उससे वार्तालाप करूँगा। और 3 नंबर में देखता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। और सचमुच अभी जो परिस्थिति चल रही है, और सचमुच हम लोग सभी लोग इस परिस्थिति में हम लोग सभी लोग अपने अपने घर में घुटनों में आके हम लोग प्रार्थना करते हैं, और जो हम लोग का आहार है वो हम लोग का आहार आंसू है, और हम लोग परमेश्वर के सामने हम लोग आंसू बहाते हैं और परमेश्वर से यही याचना करते हैं कि परमेश्वर इस महाबीमारी से सबको बचा। जैसे परमेश्वर ने, हम देखते हैं गॉस्पेल में, जैसे परमेश्वर ने और उस आंधी को और जो तूफ़ान था उस बारिश को शांत किया, और अगर हम लोग सबको ही अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे, घुटना टेकेंगे, तो परमेश्वर इस महाबीमारी से भी हम सबों को बचाएगा। और हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका जो हम लोग का सेकेंड रीडिंग पढ़ा गया था वो है हम लोग का प्रेरितों का काम, उसका 4 अध्याय 23 पद से लेकर 31 पद। अगर हम लोग उसको देखेंगे तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर एक विश्वास की प्रार्थना के बारे में दिया गया है। आज का जो थीम है वो हमारा विश्वास के ऊपर में है, और हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ये दोनों यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर बहुत से चिन्ह चमत्कार करते हैं, बहुत से लोगों को चंगा करते हैं। और जब इन्होंने एक 40 वर्ष के रोगी को जब इन्होंने चंगा किया, तो वहाँ पर जो लोग लीडरशिप में थे, जो लोग शास्त्री, फरूशी, इस्राएली लोग, जो लोग लीडरशिप में थे, जिन लोगों ने यीशु मसीह को कष्ट दिया था, वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। और इन यूहन्ना को और पतरस को वहाँ पर उन लोग की सभा में, मीटिंग में उन लोग को उपस्थित किया गया, और इन लोगों को बोला गया कि तुम लोग यीशु मसीह के नाम से वहाँ पर प्रचार नहीं करोगे, और ना ही यीशु मसीह के नाम से कोई चिन्ह चमत्कार करोगे। तो वो लोग काफ़ी इन लोग को अपनी बातों में उलझाना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि जिन लोग को कैसे भी मैं इन लोग को उलझा के इन लोग को बंदीगे में डालूं। लेकिन वहाँ पर वो जो चिन्ह चमत्कार जो हुए थे, वो चमत्कार जो 40 वर्ष का लोग जिसकी उन्होंने चंगा किया था, वो वहाँ पर उनके संग उपस्थित था। सारी जो पब्लिक थी, सारे लोग जो थे वहाँ पर, वो सारे लोग उस चीज़ को देख रहे थे। और उसके बाद जितने महायाजक लोग थे, उन लोगों ने, शास्त्री लोगों ने इन लोग को बंदीगे में नहीं डाला, लेकिन इन लोग को थोड़ा सा धमकाया, डराया, और इन लोगों से कहा कि तुम लोग यीशु मसीह के नाम से कोई पहचान नहीं करोगे, और ना ही यीशु मसीह के नाम से कोई तुम लोग चंगाई करोगे, और ना ही कोई यीशु मसीह के नाम से तुम लोग प्रार्थनाओं करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये पतरस और यूहन्ना अपने उस झुंड में आए, और झुंड से आके उन लोगों ने सारी बातों को इन लोगों ने पूरी तरह इन लोगों ने बताया कि हम लोग के संग ऐसा ऐसा हुआ, तो सारे लोग वहाँ पर एक मन और एक चित्त होकर वहाँ पर क्या करने लगे, वहाँ पर प्रार्थना करने लगे। जो हम मसीह भाई बहन लोगों का, हम लोग का मेन हथियार है हम लोग का प्रार्थना। और इन लोगों ने घुटना टेका, और देखिए 24 पद में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे स्वर से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है बनाया है। ये उस परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र, सारी चीज़ों को आपने सृष्टि की है, और हम तुझसे मांगते हैं। और इन लोगों ने तब इन लोगों ने फिर वहाँ पर प्रार्थना को वहाँ पर शुरू किया। और देखिए 30 पद में लिखा हुआ है, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत कार्य तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ये लोग वहाँ पर यहोवा परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर अपनी सामर्थ हम लोग को दे, अपनी शक्ति हम लोग को दे, अपने पवित्र आत्मा का वो अभिषेक हम लोग को दे, ताकि तेरा जो प्रियजन, तेरा जो सेवक यीशु मसीह के नाम से हम लोग ये चिन्ह चमत्कार कर सकें। और उसके बाद देखिए 31 पद में जब उन लोगों ने घुटना टेके एक मन एक चित्त हो गए, प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना का असर क्या होता है, क्योंकि वो उस चीज़ को लोग अटल थे, विश्वास कर रहे थे, बड़े विश्वास से उन्होंने उस प्रार्थना को मांगा। और 31 पद में देखिए उसका प्रतिफल, उसका फल वहाँ मिला उन लोगों को। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान
जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। जब वो लोग एक मन एक चित्त बड़े विश्वास के संग उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने मांगा, तो परमेश्वर यहोवा ने उन लोग को वो ब्लेसिंग को दिया, उन लोग की प्रार्थना को सुनी और जिस जगह वो लोग प्रार्थना कर रहे थे वो जगह पूरी तरह हिल गई, कँप गई और पवित्र आत्मा से वो सब परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन वो लोग बड़े ही आप से बांटने लगे, सुनाने लगे। ये केवल मेरा कहने का मतलब है, हमारी और आपकी प्रार्थना हमारी विश्वास योग्य होनी चाहिए। और सचमुच अगर हम लोग हमारे परमेश्वर से अगर हम लोग मांगते हैं, हमारे प्रभु से अगर मांगते हैं, लेकिन हमारा मांगने का तरीका कैसा है, हम लोग किसके लिए मांग रहे हैं, हम लोग कैसे किस विषय के लिए मांग रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर देखता है और हमारा विश्वास को देखता है परमेश्वर। हमारा विश्वास कितना अटल है, हमारा विश्वास कितना परिपूर्ण है। अगर हम देखेंगे जैसे कि हमारा जो मेन पार्ट है गॉस्पेल, अगर हम लोग उसमें जाएंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारा है मार्क उसका 4 अध्याय और 35 से लेकर 41 पद तक, यहाँ पर परमेश्वर ने आंधी को और तूफान को और पानी को पूरी तरह शांत किया था। और यहाँ पर सचमुच जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि जब वहाँ पर वो लोग परमेश्वर के संग में उनके चेले लोग हमेशा संग रहते थे और हमेशा संग रहने के कारण वो क्या करते थे, जो भी परमेश्वर उन दिनों में चिन्ह और चमत्कार करते थे वो लोग उन चीज़ों को वहाँ पर देख रहे थे और उनके संग सारे कार्य कर रहे थे। तो जब वहाँ पर परमेश्वर ने उसी दिन शाम को उनसे कहा कि चलो हम लोग उस पार चलते हैं, और जब परमेश्वर अपने चेलों के संग उस भीड़ को छोड़कर जैसा वो था, जिस अवस्था में वो था उसी अवस्था में उनके संग उस नाव पर चढ़ गया। और नाव पर चढ़ने के बाद वो लोग उस नाव पर चढ़ने लगे और जब उस नदी के पार पहुंचने वाले थे उससे पहले क्या हुआ कि वहाँ पर एक चिन्ह और चमत्कार हुआ, वहाँ पर एक परमेश्वर का अचंभ कार्य हुआ वहाँ पर। और वहाँ देखते हम क्या हुआ कि वहाँ पर यीशु मसीह नाव पर चढ़ के पीछे की तरफ जाके वहाँ पर एक गद्दी सी लगी हुई थी, उस पर जाके यीशु मसीह विश्राम करने लगा और उसे नींद आ गई, वो सो गया। और चेले लोग जब नाव पर चढ़ कर सब जा रहे थे तो उस समय काफ़ी आंधी आई, तूफान आया और यहाँ तक आंधी तूफान आए कि समुद्र की जो लहरें थी वो जाके उस नाव से टकरा रही थी और धीरे धीरे नाव पानी से भरी जा रही थी और डूबने पर थी। और ये चेले लोग वहाँ पर काफ़ी घबरा गए, काफ़ी डर गए कि हम लोग नाश हुए जाते हैं, हम लोग ख़त्म हुए जाते हैं और हमारा प्रभु पूरी तरह सो रहा है, निश्चिंत है। और देखिए फिर वहाँ पर 38 पद में देखिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ है और वह आप पीछे भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा। यीशु मसीह वहाँ पर विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और जब चेले लोगों ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है तब उन्होंने जाके यीशु मसीह को जगाया और कहते हैं कि हे गुरु, क्यों तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। ये लोग प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु काफ़ी डर गए थे और डरने के कारण ये लोग यीशु मसीह जाके कहते हैं कि प्रभु काफ़ी तुझे कोई चिंता नहीं है, हम लोग पूरी तरह नाश हो जाते हैं और पूरी तरह हम लोग ख़त्म हो जाते हैं। तब यीशु मसीह उठे और उठने के बाद तुरंत उन्होंने, यहाँ पर 39 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह उठे और उठकर उन्होंने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी और पानी थम गया और बड़ा चैन हो गया। हमारा ये परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा ये परमेश्वर वो सृष्टि करता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि इन चेलों का विश्वास कहाँ गया, क्योंकि अगले ही पद में यीशु मसीह ने उनसे कहा, 40 पद में उन लोगों से ये बात को यीशु मसीह ने कहा है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ है, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं।
देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है तुम क्यों डरते हो, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क चिन्ह वहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि ये लोग भूल गए थे कि जो सृष्टि करता है वो इन लोग के संग उस नाव पर खुद है। और इस चीज़ को लोग भूल गए थे और उस कारण से वो लोग वहाँ पूरी तरह भयभीत हो गए। ये वही चेले हैं जो यीशु मसीह के संग में जो चिन्ह चमत्कार हो रहे थे उनके संग में सब कुछ देख रहे थे, लेकिन ये लोग इस चीज़ को भूल गए थे कि ये वही यीशु मसीह है जो सृष्टि करता है, ये अद्भुत अद्भुत कार्य करता है। तो हम लोग यीशु मसीह जब खुद उस नाव पर सवार है तो ये लोग क्यों डूबेंगे, पर इनका विश्वास वहाँ पर कम गया। इसीलिए यीशु मसीह वहाँ पर इस चीज़ को बोलता है कि तुम लोग का विश्वास कहाँ गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि है अल्पविश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया। और सचमुच आज विश्वास कम होने के कारण ही हम लोग अपने अपनी लाइफ में काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग के जीवन में कई एक बार तकलीफ़ आएगी, कष्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगी, कई एक बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगी और शैतान चाहेगा हम लोग को पूरी तरह तोड़ने के लिए। लेकिन हमारा और आपका विश्वास कहाँ है? अगर हम और आप लोगों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लोगों की तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो वेरी बैड, बहुत गलत है। हम लोग को अपने प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। हम लोग को हमेशा अपने प्रभु पर विश्वास करना चाहिए और जो कुछ बातें हैं हमारी वो हमें परमेश्वर से शेयर करनी चाहिए। अगर हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, जैसे वहाँ पर यूहन्ना पतरस ने और पूरी टीम ने ये परमेश्वर यहोवा से मांगा और परमेश्वर यहोवा ने वहाँ पर उन लोग को दिया, उसी तरह हमें और आपको भी अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए, अपने परमेश्वर से हम लोग को मांगना चाहिए। अगर हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर हम लोग को पूरी तरह देता है। और सारी तकलीफ़ों से, सारी बीमारियों से, सारी प्रॉब्लम से, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, इस समय जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन से परमेश्वर हम सबों को उभार के निकालेगा। अगर हमारी इस बाइबल में हम देखते हैं कि जो विश्वास के ऊपर हम देखते हैं तो वो स्त्री के बारे में हम हर एक कोई जानते हैं जिसका 12 वर्ष से लहू बह रहा था, लेकिन उसका विश्वास इतना अटल था कि उसने यीशु मसीह को छुआ और उसका लहू बहना बंद हो गया और पूरी तरह स्वस्थ हो गई। और यीशु मसीह ने उस चीज़ को वहाँ दर्शाया कि किसने मुझे छुआ। और जब उस लेडीज़ ने उन्होंने कहा कि यीशु मसीह मैंने प्रभु आपको छुआ है, तब यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने तूने चंगा किया। सचमुच परमेश्वर हमारा और आपका विश्वास को जांचते हैं। आज के दिन में हमारा और आपका विश्वास कहाँ है? क्या हम लोग 100% अपने परमेश्वर पे हम लोग विश्वास कर रहे हैं? क्या हम लोग 100% उन पर निर्भर हैं? ये जीवन भी हम लोग का एक नाव की तरह है और इस नाव को चलाने वाला हमारा प्रभु है। प्रभु हमारी इस नाव को चला रहा है, लेकिन क्या हमने अपनी जीवन की इस डोर को परमेश्वर के हाथ में सौंपा है? क्या हमने अपनी इस नाव को, जीवन की नाव को परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया है कि आज भी हम इस संसारिक काम में, संसारिक चीज़ों में हम लोग व्यस्त हो गए हैं, जो हम लोग परमेश्वर से हम लोग दूर चले जा रहे हैं और इसी कारण से हम लोग का विश्वास भी कम होते जा रहा है। सचमुच अगर हम लोग वो बड़े विश्वास से अपने परमेश्वर के नज़दीक आएंगे या हम लोग परमेश्वर से वार्तालाप करेंगे तो परमेश्वर हम लोग को ब्लेसिंग करेगा, हम लोग को परमेश्वर आशीष देगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम आए, हम जानते हैं कि हम लोग के जीवन में बहुत तकलीफ़ आती हैं, बहुत कष्ट आते हैं। अगर हम लोग आयुब के जीवन से देखें तो आयुब के जीवन में बहुत सी तकलीफ़ आई थी, बहुत से कष्ट आए थे, प्रॉब्लम आई थी, समस्या आई थी, लेकिन आयुब अपने विश्वास पे अटल रहा। उसकी पत्नी ने उसे भरमाया भी, उसे बोला भी कि तू इस परमेश्वर से विश्वास करता है जो परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं देता और तेरी सारी सब कुछ ख़त्म होते जाता है। लेकिन वो वहाँ पर अपनी पत्नी को भी डांटता है और कहता है कि नहीं, हम लोग जब परमेश्वर से सुख मांगते हैं तो हमारे भाग का दुख भी हमें भोगना पड़ेगा। तो ये है उसका विश्वास आयुब का। पर हमारा और आपका विश्वास कहाँ है? कहाँ है हम लोग का विश्वास? क्या हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग की प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता, लेकिन कभी हम लोगों ने जांचा है कि हमारा और आपका विश्वास कहाँ है? सचमुच ये चेलो लोग तो परमेश्वर के संग थे, तभी भी इनका
विश्वास अटल नहीं हुआ और ये वहाँ डर गए थे। पर हमारा और आपका विश्वास अटल होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग रहता है हर समय। क्योंकि परमेश्वर उस समय भी अपने चेलों के संग था, और आज ये परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को ब्लेसिंग करता है, हर समय हम लोग के संग रहता है। लेकिन हमें जांचना है कि हम लोग का जीवन क्या उसमें है, विश्वास में है। क्या हम लोग 100% पूरी तरह परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, कोई कष्ट आता है, कुछ भी आता है, लेकिन हम लोग पूरी तरह डॉक्टर पर निर्भर हो जाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर पर निर्भर हो जाते हैं, हम लोग अपने पड़ोसी पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद भी क्या परमेश्वर पर निर्भर होते हैं? अगर हम लोग हर एक जन अगर परमेश्वर के सामने हम लोग अगर घुटना टेकें और परमेश्वर से हम लोग विनती करें और मांगें, तो परमेश्वर हमारा और आपकी प्रार्थनाओं का आंसर देगा, और हम लोग को हर एक तकलीफ़ से, हर एक बीमारी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या से हम लोग को उभारेगा। और सचमुच हम लोग को अपने मन की जांचने की ज़रूरत है कि हम लोग पूरी तरह उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो सृष्टि करता है और सब कुछ उसी का हाथ का बनाया हुआ है। और परमेश्वर ने हमें और आपको फ्रीडम दिया है कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी को जी लो फ्रीडम से। लेकिन हम लोग का फ्रीडम कितना है? क्या हम लोग पूरी तरह फ्रीडम में हम लोग अपने आप को खो दिए हैं, कि हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था में रह के अपने आप को फ्रीडम रख के हम लोग उसमें चल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उसके नज़दीक रहे और उसके विश्वास में अटल रहे और हर समय उसमें आगे बढ़ते रहे। सचमुच हम लोग आज को हम लोग के अपने आप को जांचना है कि हमारा विश्वास कहाँ है। क्या हमारा विश्वास भी उन चेलों की तरह है जो परमेश्वर संग होते हुए वो लोग उस नाव में डर गए थे? वो लोग उस चीज़ को भूल गए थे कि सृष्टिकर्ता उनके संग है। लेकिन हमें और आपको इस चीज़ को नहीं भूलना है, क्योंकि हमारा प्रभु हम लोग के संग है और वो चाहता है कि हम लोग को हर समय हम लोग को आगे लेके चले। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवते परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर के संग रह के हम लोग हर एक काम करने वाले बने। परमेश्वर को हम लोग अपने मस्तक रख के चलें, हम लोग परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे के हम लोग चलने वाले बने। पवित्र 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 हमारे सशक्तिमान सर्वव्यापी स्वर्गगामी हमारे सेनाओं के एवं पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता कि होने दे पिता कि हम लोग का विश्वास ही प्रभु अटल हो पिता परमेश्वर। हम लोग 100% प्रभु आप पे विश्वास कर सकें पिता, और विश्वास के संग अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ा सकें पिता। विश्वास की नैया को प्रभु आपके हाथ में समर्पित कर सकें पिता, ताकि प्रभु आप हम लोग की इस जीवन की नैया को प्रभु जी आगे लेके चलिए पिता, ताकि प्रभु आप हम लोग के जीवन के द्वारा प्रभु अद्भुत अद्भुत कार्य कर सके पिता परमेश्वर। बहुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर सकें हम लोग के जीवन के द्वारा प्रभु, आपकी महिमा हो सके, आपकी गौरव हो सके पिता परमेश्वर। आप महिमा पाएँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम लोग घटें प्रभु, आप बढ़ें पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु हम लोग पूरी रीति से प्रभु अपने जीवन को आपके बरदाता में सौंपते हैं पिता। आप कुम्हार हैं, हम लोग मिट्टी हैं पिता। जिस सांचे में ढालना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं पिता, वैसा बनाइए पिता, ताकि इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता। होने दे पिता कि हम सब प्रभु आप में अटल रह के प्रभु आप में आगे बढ़ सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी गौरव कर सकें पिता। तमाम आशीष और ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद करते हुए, आज के दिन की ब्लेसिंग के लिए आपको धन्यवाद देते हुए पिता, आज की आराधना के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु, सुंदर वचन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए मांग तथा करता हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अभी हम लोग पाप स्वीकार करेंगे, जो कि हम लोग को प्रातःकाल की पुस्तक में मिलती है, पेज 6 अनुच्छेद 3, पेज 6 अनुच्छेद 3। आइए हम लोग एक साथ पाप को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई ना करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किए हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। अभी हम लोग विश्वास सूत्र पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को मिलता है पेज 8, उसका अनुच्छेद 12, प्रातःकालीन पुस्तक पेज 8 अनुच्छेद 12।
आइए हम लोग एक साथ पाठ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पिलातुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र स्वर्गलोकी कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और सशक्त जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए अभी हम लोग दान के लिए हम लोग गाना गाएंगे, जो कि हम लोग को मिलता है। जो गाना होता है आपका, यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। अभी हम लोग अपने अपने घरों में दान को संग्रह करेंगे, क्योंकि अभी कोरोना का इस कठिन समय में हम लोग चर्च में तो जमा नहीं हो पा रहे हैं। तो जब चर्च खुलेगा उस समय हम लोग ये दान को जमा करेंगे। सो आइए हम लोग दान के लिए हम लोग गीत को गाएंगे, जो कि है यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। मुझे बचा लिया।
उसने कहा, मरने मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, हमें बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों मैं न गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। ये समय अभी पादरी साहब के पास में हम देते हैं कि पादरी साहब अभी हम लोग को अंतिम प्रेयर की ओर लेके चलेंगे और प्रभु के प्रार्थना और आशीष वचन दे के ये सभा, आज की सभा शेष करेंगे। आमीन। আসুন আমরা শেষ প্রার্থনায় যাই। আজকের উপাসনার পবিত্র 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 সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই আরও একটি সপ্তাহের প্রথম দিনে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে তুমি দুর্গাপুর সংযুক্ত মণ্ডলী বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী, শিশু সন্তান, ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতী, পুরুষ মহিলা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, অসুস্থ আত্মা সকলের প্রতি তোমার করুণা বিনিময়ের জন্য এবং তোমার প্রতি আমাদের যে কর্তৃত্ব তা আমরা আরেকটি বার তোমার কাছে নিয়ে উপস্থিত। হ্যাঁ প্রভু, সপ্তাহের প্রথম দিন তোমার কাছে নিজেদেরকে সঁপে দেওয়ার দিন, নিজেদের সমস্ত সাধ্য সাধনা, নিজেদের সমস্ত ধার্মিকতা তোমার সামনে উৎসর্গ করার দিন। এই দিন উপাসনাতে সংঘবদ্ধ থেকে একসঙ্গে উচ্চারণ করার দিন যে যিশু ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। হ্যাঁ প্রভু, সেই বিশ্বাসে আজ আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদ যে পাপ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। তুমি এক মুক্তির স্বাদ আমাদের কাছে এনে দিয়েছ। যখন আমাদের জীবনে বিপদের মধ্যে আমরা পড়ি, যখন আমাদের জীবনে পতন আসে, তখন তুমি আমাদের উদ্ধার করো, তুলে ধরো। প্রভু তা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের পরিবার এবং আমাদের প্রিয়জন দ্বারা তার প্রমাণকে প্রভু আমরা লাভ করেছি। আর সেই বিশ্বাসে আমরা আজ তোমার চরণতলে উপস্থিত। তোমার এই মণ্ডলী তোমার সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে চলেছে, তোমার পরিচর্যা কাজে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়েছে। এ মণ্ডলী প্রত্যেককে প্রভুগো তোমার প্রতি নিজেদের সমস্ত সত্তাকে সমর্পণ করেছে। আর সেই বিশ্বাসে আজকের এই হিন্দু উপাসনার মধ্য দিয়ে প্রভুগো আমরা তোমার আরও শরণাপন্ন হয়েছি। তোমার উপরে আমাদের নির্ভরশীলতাকে আমরা তুলে ধরেছি, কেননা সূর্যের নিচে আর কেউ নেই যে নামে আমরা মুক্তি পেতে পারি, যে নামে আমরা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি, আমাদের পতন থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। আর সেই প্রভু যিশুর নামে আজ আমরা তোমার চরণতলে আরেকটি বার নতজানু হয়ে বিনম্র চিত্তে আমাদের সমস্ত সত্তাকে আমরা বিসর্জন দিই। প্রভু তোমার করে আমাদেরকে ব্যবহার করো, তোমার আত্মাতে আমাদেরকে পরিপূর্ণ করো। যতদিন আমরা বেঁচে থাকব আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এটাই যেন আমরা তোমার গুণগান করতে পারি, তোমার বন্দনা করতে পারি, তোমার প্রতি আমাদের যে কর্তৃত্ব তা যেন তুলে ধরতে পারি। আর সেই বিশ্বাসে আজকের দিনে তোমার ভক্ত দাস দাসী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে, প্রভুজ্ঞ শাস্ত্র আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে একতা এবং নিজেদের তোমার প্রতি যে অধিকার তা প্রভুজ্ঞ আমরা তুলে ধরেছি। এত বছর যখন তুমি আমাদের আশীর্বাদ করেছো, আমাদের পরিবারকে বিভিন্ন বিপদ থেকে, বিভিন্ন পতন থেকে রক্ষা করেছো, আগামী প্রত্যেকটি মুহূর্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। আর আমরা বিশ্বাস করি যে তুমি আমাদের সঙ্গে আছো, তুমি আমাদের আশীর্বাদ দান করেছো। তাই তো প্রভু আমাদের এত স্পর্ধা যে আমরা তোমার পরিচর্যায় সমস্ত লজ্জা, ভয়, ভীতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে উজাড় করে দিয়ে এই মণ্ডলী সকালের উপাসনা, সান্ধ্যকালীন উপাসনা, প্রভু গো ফাস্টিং প্রেয়ার, পারিবারিক প্রার্থনা, আউটরিচ প্রোগ্রাম, করুণাময় পিতা ঈশ্বর গো সানডে স্কুল, মহিলা সমিতি, দয়াময় পিতা ঈশ্বর গো সংরা সুন্দরভাবে গুটি গুটি পায়ে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। আমাদেরকে আরও আশীর্বাদ করো প্রভু। আমরা যেমন পরিবার ভিত্তিক যেন একে অন্যের জন্য আরও প্রার্থনাতে নিজেদেরকে সঁপে দিতে পারি,
তোমার প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব তা যেন প্রভু আমরা প্রমাণ করতে পারি। আর সে বিশ্বাসে তুমি আমাদের সকলকে উজ্জীবিত করো। মণ্ডলী শিশু সন্তান যারা সানডে স্কুলের মধ্যে আছে প্রভু, তাদেরকে তুমি আরও অনুগ্রহ দান করো। হয়তো তারা এখন সানডে স্কুলে শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না, কিন্তু প্রভু আমরা বিশ্বাস করি তুমি তাদের আশীর্বাদ করছো, তুমি তাদের পাশে আছো, তুমি তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছো যেন তারা তোমাকে সামনে রেখে তাদের জীবনকে উজাড় করে দিতে পারে। ও করুণাময় পিতা, তুমি আশীর্বাদ করো, তুমি দয়া করো আমাদের প্রত্যেকটি সানডে স্কুলের স্টুডেন্টকে, যেন তারা পরিবারে থেকে একদিকে তাদের সেই পঠন পাঠনের মধ্যে, অন্যদিকে প্রভু গো সেই আমাদের যে বাইবেল শিক্ষা তার মধ্যে নিয়োজিত থাকতে পারে। পরিবার ভিত্তিক তা যেন প্রভু এই সময় অর্জন করে, এই আমাদের নিবেদন। এবং প্রত্যেক পরিবারকে তুমি জাগ্রত করো যেন প্রত্যেক পরিবার বাইবেল শিক্ষার মধ্যে দিয়ে, প্রার্থনাশীল জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। মহিলা সমিতিকে আশীর্বাদ দান করো, মহিলা সমিতির মধ্যে আরও তোমার পবিত্র পরিচালনা দান করো। আগামী দিনে যখন প্রভুগ মণ্ডলীতে আমরা সমাবেত ঘোষণাতে সংঘবদ্ধ থাকব, তখন যেন প্রভুগ আমরা মহিলা সমিতির বিগত দিনের মতো যেন প্রভুগ ইচ্ছা এবং প্রভুগ তাদের যে উদ্দেশ্যকে যেন প্রভুগ আমরা প্রমাণ করতে পারি। দয়া করো, কৃপা করো, আশীর্বাদ করো প্রভু আমাদের প্রত্যেকটি শাখাকে, প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। বিশেষ করে যদিও এই মুহূর্তে আমরা অনেক পরিচালনায় প্রভু অনেক পরিচর্যার কাজে শিথিল আছি, কিন্তু প্রভু আমরা হতাশ নই, নিরাশ নই। আমরা বিশ্বাস করি খুবই তাড়াতাড়ি তুমি আমাদের সামনে তোমার এই পবিত্র গৃহে সমবেতভাবে উপাসনা করার জন্য দ্বারকে উন্মুক্ত করে দেবে। আর সেই জন্য প্রভু আমাদের সকলেরই একটা প্রার্থনা, যে মহামারীর থেকে তুমি তোমার সৃষ্টিকে রক্ষা করো, প্রভুগো তোমার সমাজকে রক্ষা করো। ও করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমার অতি উত্তমকে তুমি রক্ষা করো। আর তুমি প্রভুকে আমাদের প্রার্থনা শুনেছো এবং সংক্রমণের ভাগ অনেক কমে গেছে প্রভু, আরও কৃতকার্য করো, সকলের মধ্যে সচেতনতা জাগিয়ে তোলো, নির্মূল করে দাও প্রভু ওই ভাইরাসকে, এই তোমার কাছে নিবেদন করি। আর অনুরূপে আমাদের মণ্ডলী প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতী, পুরুষ মহিলা, বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে আশীর্বাদ দান করো। সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকো, সকলে প্রার্থনাশীল জীবনের মধ্যে দিয়ে তোমার অনুগ্রহ লাভ করুক। প্রভু আমরা সকলে যেন এই বিশ্বাস রাখতে পারি যে আমাদের বিপদের সময় ঈশ্বর আমাদের পতন থেকে রক্ষা করেন। প্রভু গো এই বিশ্বাসকে পাথেয় করে প্রত্যেকটি আত্মা যেন এগিয়ে চলে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে জীবনে যেন তোমার অনুগ্রহকে লাভ করে কৃতকার্য হয়, এই আমাদের নিবেদন। আর সেই বিশ্বাসে প্রেমময় পিতা ঈশ্বর আমরা বিশেষ প্রার্থনা করি সুজাতার জন্য। প্রভু গো তোমার মেয়ে, তোমার দাসী, তোমার কন্যা, আগামী দিনে করুণাময় পিতা তুমি জানো যে তার সে কেমো হবে। প্রভু গো সে নিবেদন করেছে, সে বিশ্বাস করে যে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলে ঈশ্বর আরও প্রার্থনা শ্রবণ করেন, ঈশ্বর আশীর্বাদ দান করেন। আর সে বিশ্বাসে সে আজকে অনেক প্রভু গো সুস্থ আছে, তুমি তাকে আরও কৃতকার্য করো, আরও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকো। ও রোহিতকে আমরা আরেকটি বার তোমার কাছে রাখি প্রভু গো, রোহিতকে তুমি পরিপূর্ণ সুস্থতা দাও। তুমি জানো প্রভু দুর্ঘটনায় তা সে আজকে শয্যাশায়ী, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, দয়া করো, কৃপা করো, তার সর্বাঙ্গে তোমার পবিত্র আত্মার শক্তিকে তুমি ঢেলে দাও প্রভু। করুণা করো প্রভু গো তোমার ভক্ত কন্যা রেভারেন্ড বিকাশ সরকারকে, তুমি জানো সে পিতাশ্রী গো একটুখানি শারীরিক অক্ষমতার মধ্যে আছে প্রভু গো, তার শরীর পেলে তার শরীরে প্রভু কষ্ট এসেছে, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তুমি সে আরোগ্যদাতা ঈশ্বর, যে তুমি তার পাশে আছো, তুমি তাকে স্পর্শ করছো, তুমি তাকে দয়া করছো। ডাক্তার যাই বলুক না কেন প্রভু, আমরা তারও ঊর্ধ্বে এক মহান ডাক্তার প্রভু যিশু প্রতি নিজেদেরকে উজাড় করে দিই। প্রভু যিশুর আশীর্বাদকে আমাদের জীবনে কার্যকারী করি, তাই বিশ্বাস করি তোমার ভক্ত দাস প্রভু গো রেভারেন্ড ডিকন বিকাশ সরকারকে তুমি আরও কার্য করবে। প্রভু গো আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য প্রার্থনা করি, প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে থাকো, প্রত্যেকের হতাশা, নিরাশা, একাকিত্বকে দূরে সরিয়ে রাখো দয়াল প্রভু, এই আমাদের প্রার্থনা। অনুরূপভাবে আমরা আরও প্রার্থনা করি যারা আমাদের মণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে থাকে, বিশ্বাস করে যে এই মণ্ডলীতে প্রতিনিয়ত প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আরোগ্যতা নেমে আসে। আর সে বিশ্বাসে আরিক দেখে আরেকটি বার তোমার কাছে রাখি প্রভু গো, 6 বছরের সন্তান, হতে পারে আমাদের খোয়ারের মেষ নয়, কিন্তু বিশ্বাস করি তার মায়ের বিশ্বাস, তার বাবার বিশ্বাস যে প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করলে তাদের ছেলে সুস্থ হবে। আর সেই বিশ্বাসে প্রভুকে তুমি তাকে আশীর্বাদ দান করো, তার মায়ের দুর্দশাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, দুশ্চিন্তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাও, তোমার পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ করো, তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো। তারা তোমার প্রতি যে নির্ভরশীলতা করেছে, এই নির্ভরশীলতায় তুমি অনুরূপ প্রদান করো, তাকে সুস্থতা প্রদান করো। ও করুণাময় পিতা ঈশ্বর গো, আমরা আরও প্রার্থনা করি তুমি যেমন আমাদের মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করছো, দুর্গাপুর ডায়াসিসের প্রত্যেকটি মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করো, তথা সমগ্র বিশ্বের সমগ্র মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করো। এই মুহূর্তে যারা যারা বিকল্প পদ্ধতিতে প্রভু উপাসনার মধ্য দিয়ে
প্রত্যেকটি খ্রিস্টীয় আত্মাকে এক সুতায় গেঁথে রেখেছেন। প্রভু দয়া করো, কৃপা করো, প্রত্যেক মণ্ডলীর মধ্যে সেই জাগ্রতাকে এনে দাও, যেন প্রভু গো আমরা শত বাধা বিপত্তির ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে অনুগ্রহ, সে অনুগ্রহ যেন প্রভু আমরা আমাদের সেই বিকল্প পদ্ধতির উপাসনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে পারি। দয়াময় পিতা ঈশ্বর গো, তুমি যেমন আমাদের প্রত্যেকটি মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করছো, আমাদের রাজ্যকে আশীর্বাদ করো, আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করো, যেন করুণাময় পিতা ঈশ্বর গো মানবিকতার এক চিহ্ন নিয়ে আমাদের এই সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। দয়া করো, কৃপা করো, আশীর্বাদ করো। ও দয়াময় পিতা ঈশ্বর গো, আমরা জানি ফাদার স্ট্যান স্বামী তিনি প্রভুতে নিদ্রাগত হয়েছেন। প্রভু গো তার যে অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল সমাজের অবহেলিত প্রভু গো দরিদ্র নিপীড়িত মানুষদের জন্য, প্রভু গো যা আমরা খবর পেয়েছি, প্রভু যার দয়াময় পিতা ঈশ্বর গো তিনি করে গেছেন, তার জীবনের জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি আমাদের মধ্যে সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলো যেন আমরা একে অন্যের জন্য নিজেদেরকে উজাড় করে দিতে পারি। ও করুণা করো, দয়া করো, কৃপা করো, এই ধরনের নেতৃত্ব যেন মণ্ডলীর মধ্যে প্রভু গো অতি নিয়ত প্রভু এগিয়ে আসে, এই আমাদের প্রার্থনা। এছাড়া আমাদেরকে তুমি উদ্ভূত করো, উদ্দীপ্ত করো, যেন সেই চিন্তা ভাবনা আমরা নিজেদের মধ্যে রাখতে পারি, ন্যায়ের জন্য নিজেদেরকে যেন উজাড় করে দিতে পারি। ও করুণা করো প্রভু গো এক সুন্দর সমাজ ব্যবস্থায় নিজেদেরকে যেন রাখতে পারি। ও প্রেমময় পিতা ঈশ্বর গো, এই আমাদের ইচ্ছা। আমাদের সেই নেতৃত্বকে আমাদের মধ্যে প্রভু গো তুমি জাগিয়ে তোলো, সেই ইচ্ছাকে আমাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলো, যেন আমরা একে অন্যের জন্য নিজেদের সমস্ত সত্তাকে দিয়ে যেন সাহায্য দান করতে পারি। ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করলে। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমার কাছে নিবেদন করি, এই তৃতীয় যে ঢেউ আসছে মহামারীর, এই করোনার এই তৃতীয় ঢেউ থেকে তুমি তোমার এই দেশকে তুমি রক্ষা করো, দয়া করো, কৃপা করো। ছোটো ছোটো শিশুদের প্রতি হয়তো আক্রান্ত হবে প্রভু, আমরা মিডিয়া মারফত খবর পাচ্ছি, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তুমি অদৃশ্যে আশীর্বাদ করছো, আর তৃতীয় সেই সংক্রমণের ঢেউকে তুমি নির্মূল করে দিচ্ছ। প্রভু গো সে তৃতীয় ঢেউ থেকে তুমি আমাদের এই ছোটো ছোটো সন্তানদেরকে রক্ষা করো, এই সমাজকে তুমি রক্ষা করো। জগৎ যেভাবে দেখে তুমি সেভাবে দেখো না, আর তাই তোমার কাছে আমরা এই নির্ভরশীলতা নিয়ে এসেছি যে তৃতীয় মহামারীর যে ঢেউ আসছে সেই বিপদ থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো, করুণা করো, দয়া করো প্রেমময় পিতা ঈশ্বর। ডাক্তার নার্সের মধ্যে সেই ইচ্ছা জাগিয়ে তোলো যেন টিকার ঊর্ধ্বে প্রভু গো যেন প্রত্যেক বিজ্ঞানী যেন তোমার শক্তিতে তোমার জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়, এবং মহামারীর থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ওষুধের যেন আমার পিতা ঈশ্বর গো এক ব্যবস্থা আমাদের সমাজে এগিয়ে আসে। অনেক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কষ্ট পাচ্ছে প্রভু গো, আমরা জানতে পারছি বিভিন্ন দেশে প্রভু গো ক্রমাগত সে লকডাউন চলছে, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভু গো ডামাডোল হচ্ছে। তুমি দয়া করো, কৃপা করো প্রভু গো। বিশেষ প্রার্থনা করি আমাদের উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য। তুমি জানো সেখানে কিভাবে মহামারী মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। প্রভু বাংলাদেশের জন্য, প্রতিবেশী প্রত্যেকটি দেশের জন্য তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য যেন করুণাময় পিতা ঈশ্বর গো এই মহামারীর থেকে তোমার সৃষ্টি এই পৃথিবী রক্ষা পায়, তোমার এক অতি উত্তম যেন রক্ষা পায়। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করলে। এর সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমাদের সকলকে জাগ্রত করো যেন আমরা এই বিষয় নিয়ে তোমার কাছে প্রতিনিয়ত প্রার্থনা উৎসর্গ করতে পারি, এই আমাদের নিবেদন। আজকে দুর্গাপুর সংযুক্ত মণ্ডলীর প্রত্যেকটি পরিবারকে তুমি এক সুতায় গেঁথে রাখো। প্রত্যেক পরিবারে তোমার শান্তি, তোমার জ্যোতি, তোমার বাক্য, তোমার ধর্মশীলতা, তোমার ধার্মিকতা বজায় থাকুক। প্রত্যেক পরিবারকে তুমি এক সুতায় গেঁথে রাখো যেন আমরা তার মধ্য দিয়ে তোমার যে খ্রিস্টীয় ধার্মিকতার সুগন্ধ তা যেন আমরা প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারি। আমাদের প্রতি তোমার যে অধিকার, যে কর্তৃত্ব তা যেন আমরা আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ করতে পারি, শুধু বিশ্বাস নিয়ে নয়, কিন্তু যেন আমাদের কর্মের মধ্য দিয়ে তোমার সুসমাচারকে আমরা প্রকাশ করতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। আমাদের মধ্যে সেই স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলো, সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলো। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করলে। আজকে পরিবার ভিত্তিক আমরা কিছু দানও তোমার জন্য সংগ্রহ করেছি, এই দান তুমি গ্রহণ করো। এই দান যেন তোমার সেবা কাজে সুনিপুণ হয়ে ব্যয় হয়, আরও দাও যেন উপচিয়ে পড়তে পারে, আমরা যেন তোমার কাছে আনতে সক্ষম হই। আমাদের প্রত্যেকের অর্থভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখো। প্রার্থনা করি যারা আজকে উপাসনাতে পরিচালনা করেছে, তুমি সুমনকে আশীর্বাদ করো। প্রভু গো যে তোমার বাক্য বলেছে নিরাজদা তাকে আশীর্বাদ করো। যারা গান করেছে, যারা শাস্ত্র পাঠ করেছে, সকলের মধ্যে সেই সুন্দর এক প্রবণতাকে জাগিয়ে তোলো যেন আমরা এইভাবে উপাসনাকে তোমার সামনে তুলে ধরতে পারি এবং তুমি গৌরবান্বিত হও। ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু, ধন্যবাদ প্রভু যে তুমি আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করলে। যে অতিরিক্ত চাইলাম তুমি ক্ষমা করো, যা চাইতে ভুলে গেলাম তুমি দিয়ে পূর্ণ করো। প্রার্থনা তোমার প্রিয় পুত্র, আমাদের ত্রাণকর্তা, মানবের মুক্তিদাতা, যিনি আমাদের সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেন, সেই প্রভু যিশুর নামে চাই,
আমেন। আসুন আমরা একসঙ্গে প্রভুর প্রার্থনা বলি। হে আমাদের সর্বস্ব পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতে তেমন সিদ্ধ হোক। আমাদের দৈনিক আহার আমাদের দাও, আর আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো, আমরা যেন আপন আপন অপরাধীদেরকে ক্ষমা করি, আর আমাদেরকে পরীক্ষা নিও না, কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা করো, কারণ রাজ্য, পরাক্রম, মহিমা যুগে যুগে তোমারই হোক। আমিন। এখন প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ, পিতা ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্র আত্মার শান্তি ও সহযোগিতা, যারা আমরা আজকে উপাসনাতে সংযুক্ত রয়েছি আমাদের সকলের সঙ্গে, যারা আজকে সংযুক্ত থাকতে পারেনি তাদের সঙ্গে, দুর্গাপুর সংযুক্ত মণ্ডলী প্রত্যেকটি বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী, শিশু সন্তান, ছাত্রছাত্রী, যুবক যুবতী, পুরুষ মহিলা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা এবং অসুস্থ আত্মার সঙ্গে তথা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মানুষের সঙ্গে, বিশেষ করে যারা করোনা রোগে আক্রান্ত রয়েছে তাদের পরিবারের সঙ্গে এখন থেকে নিত্যকাল বিরাজ করুক। আমিন। আমরা প্রশংসা দয়াল ঈশ্বরের গানটি একসঙ্গে করি। প্রশংসা দয়াল ঈশ্বরে, প্রশংসা ভবের সপ্তারে, প্রশংসা দিব গণে গায়, প্রশংসা পিতা পুত্রাত্মা। আমেন। জয় যিশু।